जैसे ही मॉनसून्स आते हैं, अच्छा मौसम, चाय और पकौड़े भी साथ में आते हैं। और सिर्फ ये पकौड़े नहीं, ऑयली स्किन और ऑयली हेयर भी साथ में लेके आता है। बिकॉज द ह्यूमिड कंटेंट ऑफ द एयर, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपके जो ऑयल सेल्स हैं दे बिकम ओवर एक्टिव टू क्रिएट अ लेयर ऑन योर स्किन एंड स्कैल्प, जिसके कारण आपको ऑयल लाइक फैक्टर्स एंड शाइननेस स्किन में आने लग जाती हैं। Hi, I'm Dr. Manisha Mittal, your skincare consultant and esthetician. तो कॉमन मिस्टेक्स हम मॉनसून्स में क्या करते हैं, हम अपने रिजीम्स करने बंद कर देते हैं। बिकॉज ऑलरेडी ही आपकी स्किन इतनी शाइन कर रही होती है ऑयल्स के साथ, यू स्टॉप यूजिंग देयर एक्चुअल रिजीम्स। सेकेंडली, वी स्टॉप यूजिंग SPF, सनस्क्रीन यूज करना बंद कर देते हैं। इनर थॉट प्रोसेस की धूप ही नहीं है and it is more cloudy, so SPF is not required, but it is other way around. UVA frequency of rays are increased during monsoons because वो filter होके through the clouds UVA की proportion increase होती है, and these are the rays which actually causes hyperpigmentation and even skin cancers. So हमें SPF की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, and every 3 hourly we should clean our face and apply SPF, especially during monsoons, क्योंकि moisture content भी ज़्यादा हो जाता है and radiations भी ज़्यादा हो जाती है। Coming to the third point, which is over secretion at the scalp area. आपके hair बहुत frequently oily हो जाते हैं, and देन ऑल्सो वी टेंड टू स्किप कि हमारे नॉर्म्स हैं कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही हेयर वॉश करना है, बट अदर वे अराउंड वो एक लेयर बना देता है आपके स्कैल्प पे और आपका हेयर फॉल इंक्रीज कर जाता है। दिस इज द बेसिक रीजन ड्यूरिंग मॉनसून जो आपको सब कहते हैं कि आपका हेयर फॉल इंक्रीज होना नॉर्मल है। इट इज़ नॉट नॉर्मल, इट इज़ जस्ट यू हैव टू टेक मोर केयर ऑफ योर स्कैल्प एंड हेयर। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट is your feet. We forget to take care of our feet because they are always closed in shoes. Already उसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है शूज़ के अंदर, एंड आपकी स्वेटिंग ज़्यादा हो रही होती है, प्लस द ह्यूमिडिटी एड्स ऑन एंड इट बिकम्स अ बिग फैक्टर फॉर फंगल इन्फेक्शन। आपके टोज़ के बीच में वेब्स जो होते हैं दे आर प्रोन टू फंगल इन्फेक्शन इन मॉनसून सीजन। सो इसके लिए यू हैव टू टेक प्रॉपर बाथ। Between the webs you have to clean your feet and keep your feet dry. तो जब भी आप shoes डाल रहे हैं, in between in a day time give 2 or 3 times break from the shoes ताकि उसको हवा मिल सके and the moisture content decreases in your shoes. Coming to the fifth point, over usage of makeup. Makeup in the monsoon season is very tedious thing because वो जो आपके pores open हुए हैं ओवर सिक्रीशन से दे आर ब्लॉक्ड बाय मेकअप एंड यू आर मोर प्रोन टू एक्ने। सो मॉनसून्स अपने आप प्रॉब्लम नहीं लेके आता, हम उसको कुछ चीज़ों में एग्रीवेट करते हैं या कुछ चीज़ें हम ध्यान से टेक केयर नहीं करते जिसके कारण प्रॉब्लम्स आती हैं। सो ये सब थी प्रॉब्लम्स। अब इनकी प्रिवेंशन क्या है? सबसे पहले कमिंग फ्रॉम द हेड टू टो, हेयर वॉश करना बहुत ज़रूरी है एंड फ्रीक्वेंटली। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपको हर रोज़ करना है या हफ्ते में 1 बार करना है। यू हैव टू सी योर हेयर एंड यू विल कम टू नो कि दे आर आस्किंग फॉर अ वॉश। तो राइट शैम्पू, राइट कंडीशनर के साथ आप अगर हेयर वॉश करते हैं तो आपका हेयर फॉल ऑटोमेटिकली लोअर डाउन हो जाएगा। सेकेंडली, कमिंग टू द फेस, मेकअप्स I will not say no, but the removal should be proper. मेकअप को डबल स्टेप रिमूवल ज़रूर कीजिए एंड टोन इट अगेन, ताकि आपका जो मॉइस्चर है या ऑयल कंटेंट है जो कि मेकअप के फाउंडेशन के साथ अटैच्ड है वो भी साइमल्टेनियसली रिमूव हो जाए एंड एक्नेस ना हो। थर्डली, कमिंग टू द फुट केयर। फुट केयर के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके फीट ड्राई रहें। सो देयर आर लॉट ऑफ टैल्क्स अवेलेबल जो आप स्प्रिंकल कर सकते हैं इन बिटवीन ड्यूरिंग योर वर्क आवर्स। जस्ट रिमूव योर शूज एंड स्प्रिंकल इन द सॉक्स, या फिर यू कैन जस्ट रिमूव इट एंड वेयर अ गुड Crocs or a flip-flop which will give a good air breathing space to your feet, so that can prevent fungal infections. And fourthly, the most important is please follow your regimes. Do not stop using your face regimes. Maybe the face wash
or the serums, they will not cause over acne or over oiling of your skin. इसलिए अपने regimes जो sequence में आप लगा रहे हैं, keep on using it. Only thing what you have to alter or might require to alter is your sunscreen. Sunscreens are generally क्रीम बेस्ड, ऑयल बेस्ड, थिक. सो आपको जो लगता है, जो सनस्क्रीन आपको लगता है कि इससे ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, सो यू कैन चेंज ओवर टू अनदर for this monsoon season and can get back to the old one after the monsoon seasons. So these are the few tips which will help you to cover during the monsoon seasons. For more information related to skin and hair, you can meet me or contact me or can comment. I will try to reply back. और ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए डॉक्टर मनीषा मित्तल के साथ.